हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम, जैसे मैंने बताया था, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारे 6 पॉइंट हो गए हैं। पॉइंट एफ तक हमारा हो गया है, तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। 2-3 क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा 2 पॉइंट बचे हैं केवल, मैक्सिमम मिनिमम वाला, जो कि पॉइंट जी रहेगा, और एक एच पॉइंट रहेगा, वो क्या रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो 2 पॉइंट बचे हैं अपने, बाकी सारे पॉइंट हो गए हैं। आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और अभी आप क्वेश्चंस करेंगे। आपको अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि ये चीज़ मेरे को पता है, और जो चीज़ मैंने पढ़ाया है उसी के बेस पे क्वेश्चन देखिएगा, इतने फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपने। शुरुआत हम केवल इजी क्वेश्चन से करेंगे, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में खूब टफ टफ कराने लग जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। हर एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ ऐसा नहीं, सारे एग्जाम में जितना भी बड़ा एग्जाम हो उसमें ऐसा नहीं कोई इजी क्वेश्चन नहीं आता है, सारे क्वेश्चन टफ आता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसकी हमको वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे? दिखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है। आपको मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए। ये तो मैंने बताया था, साइन को कॉस में चेंज करने वाला सबसे जरूरी चीज़ है ये, है ना। इसके बिना तो बहुत मुश्किल है क्वेश्चन कर पाना। तो ये साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। ये कॉस 51 डिग्री को मैं क्या साइन 39 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन है। तो ये अपना क्या 1 हो जाएगा क्या, इसका आंसर 1 हो जाएगा क्या, बिकॉज ये साइन 39 डिग्री है। और इसको मैं लिख सकता हूँ ना, कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 39, यही तो लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 51 है। 51, 51 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 39। अब कॉस 90 माइनस से क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या साइन स्क्वायर 39 डिग्री बन जाएगा, तो ऊपर ऊपर नीचे साइन स्क्वायर 39 डिग्री बन जाएगा, क्या 1 हो जाएगा, वो 1। आप हमेशा ऐसे देख लिया करो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन और कॉस है, और दोनों का जो सम है वो अगर 39 प्लस 51 का सम कितना आ रहा है, तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें अपना 90 माइनस ये बड़ा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस अगर ऑल्टरनेट अगर आ रहे हैं और 90 डिग्री अगर बन रहा है, तो आप लोग साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। आप लोग हमेशा ना साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, उल्टा हो सकता है। और सेक को कोसेक में चेंज कर सकते हैं, अगर 90 डिग्री वाला चीज होता है तो, है ना। तो अपने को तो पता ही कन्वर्जन। और कॉट 90 माइनस से tan ए होता है, और tan 90 माइनस से कॉट ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, अब देखिए इसमें ये दूसरा पार्ट देखिए इसमें। अब ये देखिए, इसका इसका वैल्यू तो हमको पता ही है, 1 होता है। अब बचा ये चीज, ये दोनों बचा। अब इसमें आप गौर करेंगे एक चीज की, tan 11 और tan 79, क्या इसका आंसर 1 हो जाएगा? बताइए क्यों? क्योंकि tan 79 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 11 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, cot 11 डिग्री। क्या मैं cot 11 डिग्री लिख सकता हूँ इसको? तो अगर मैंने cot 11 डिग्री इसको लिख दिया tan 79 डिग्री को, अगर मैंने tan 79 डिग्री को cot 11 डिग्री लिख दिया, तो क्या इसका आंसर 1 हो जाएगा? क्या इसका आंसर 1 हो जाएगा ना। और वैसे ही 39 और 59 का पेयर बन रहा है। अब देखिए 39 और किसका पेयर बन रहा है, 31 और 59 का पेयर बन रहा है, तो वो भी अपना 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 59 को, tan 59 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 31 लिख सकता हूँ। और tan 31 इंटू cot 31 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये ये मिला के देखिए 1 आ जा रहा है। और ये tan 31 और 59 भी 9 मिला के 1 आ जा रहा है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको ये पूरा जो है अपना इतना बड़ा सा लिखा हुआ, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और इसका आंसर पहले से 1 था, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये बताइए साइंस स्क्वायर 21 डिग्री और साइंस स्क्वायर 69 डिग्री। अब इसमें गौर करिए कि अपना
21 और 69, 21 और 69 क्या बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कितना बन रहा है? 90 बन रहा है, लेकिन दोनों तरफ साइन है। तो लेकिन हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर 39 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर 21 डिग्री। अब थीटा कुछ भी हो, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा होगा, है ना। स्टार्टिंग में लेकिन थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही कराऊंगा, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में सारे टफ 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 कराने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें दिया है ए और बी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दिया है कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। अभी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जो ये अपना है, ये क्या है अपना? ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं है? ठीक है, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। ये पता है अपने को। अब आइए इस पे, tan ए tan बी, ये चीज़ है। अब बी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? बी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूँ ना, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का मैंने बताया था tan ए tan बी, अगर दोनों का सम मिला के 90 आ रहा है, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब देख लीजिए क्यों 1 आ रहा है? tan ए इधर आ गया, पहले tan 90 बने थे, कितना होता है? cot a होता है। तो tan a इंटू cot a हमेशा कितना आता है? रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। उसका आंसर क्या आता है? मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है कि नहीं आता है हमेशा? तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसको बताइए, cot स्क्वायर बी, cot स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? क्योंकि cot बी क्या है? cot बी क्या होता है? tan ऑफ, क्या होता है? बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ बी की जगह पे 90 माइनस है, ये लिख सकता हूँ ना, कॉट ऑफ 90 माइनस है। अब कॉट ऑफ 90 माइनस है क्या होता है? tan है, ये तो tan है होता है। तो सेक स्क्वायर है, ये आ गया अपना, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर है, ये अपना सेक स्क्वायर है लिखा है। और ये अपने निकाल दिया tan स्क्वायर ए हो जाएगा। कैसे हुआ आपने देख लिया, क्योंकि कॉट बी को मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 90 माइनस है, और कॉट ऑफ 90 माइनस से कितना होता है? tan ए होता है ना। अपना अपना जो पॉइंट अपने हमने पढ़ा था, पॉइंट डी पॉइंट पढ़ा था हमने, उसमें पता उसमें देख लिया था ये चीज़ें, ठीक है। पॉइंट डी में मैंने अच्छे से बताया था आपको। तो अपने को क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेक्स स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। तो सेक्स स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? ये भी 1 होता है कि नहीं होता है? आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है? सेक्स स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? आइडेंटिटी होती है, ठीक है। समझ अभी तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक सब इजी इजी चल रहा है, सब कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं चल रहा है, अभी तक समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर 1 आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। tan tan 15 डिग्री और cot 75 डिग्री, कॉट है, कॉट कॉस नहीं है, कॉट है, प्लस tan 75 कॉट 15 डिग्री। हमको ये निकालना है, जिसमें मुझे tan और 15 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दी हुई है? 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अभी बताइए, अपने निकाल सकते हैं इसको? बताइए आप लोग। tan 15 डिग्री cot 75 डिग्री है, प्लस tan 75 डिग्री cot 15 डिग्री है। अब बताइए, इसको मैं cot 75 को क्या मैं tan 15 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या मैं cot 75 को tan 15 लिख सकता हूँ? क्या मैं cot 75 को tan 15 लिख सकता हूँ? तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? क्या ये मैं tan क्या ये मैं tan 75 को, क्योंकि मुझे 15 डिग्री दिया, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ 15 डिग्री में बदल जाए ना, ठीक है। करने को मैं बहुत तरीके से कर सकता हूँ क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 15 डिग्री में पूरा बदल जाए, ठीक है। तो
तो क्या हो गया, tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ये कि tan 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 15 लिख सकता हूँ क्या, cot 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर 15। अब कई बार क्या होता है, लोग जल्दीबाजी में इसको भी 1 करके आ जाते हैं एग्जाम में, गलत हो जाता है बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो tan 15 की वैल्यू हमको पता है 2 + √3, cot 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 - √3, यही तो होगी। 1 होता है कि नहीं होता है tan में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे, 2 + √3 ऐसे करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 2 + √3। कि नीचे क्या बन जाएगा, a² - b² मतलब 2² - √3 का स्क्वायर मतलब तो 1 ही बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा 2 + √3। तो cot 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + √3। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 - √3 का स्क्वायर प्लस 2 + √3 का स्क्वायर। अभी अपने को ये स्क्वायर खोलना तो आता ही है अपने, तो आंसर आता ही है। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3 - 4√3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 3 प्लस 4√3। 4√3 कट जाएगा, तो अपना 7 + 7 14। अपना आंसर कितना आ जाएगा 14। अभी तो सबको समझ में आ रहा है, अभी तो मैं कोई टफ क्वेश्चन कराया नहीं हूँ, सबको समझ में आ रहा है अभी तक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए, अभी मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। tan अल्फा दिया है अपने को हाफ, tan बीटा दिया है अपने को 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, बताइए कैसे निकालेंगे। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे। चलिए बताइए। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है मुझे। देखिए tan अल्फा tan बीटा दिया हुआ है, तो क्या मेरे को पहले एक काम करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए मेरे को तो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू चाहिए, वो तो दी हुई है मुझे क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये तो पता होगा आपको फॉर्मूला, 1 - tan अल्फा tan बीटा, यही होगा कि नहीं होगा। तो अब tan अल्फा tan बीटा क्या डालेंगे, 2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - 2 × 1/2। तो ये 2 कट जाएगा, और नीचे क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। ठीक है, और ऊपर क्या 5/2, तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, इन्फाइनाइट आ गया। अब tan ऑफ इन्फिनिटी कब बनता है, जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो 90 डिग्री। ये समझ में आ गया अपने को, tan अल्फा प्लस बीटा कब बनता है, जब क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए हमें दिया है L cos स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा, M बराबर cos स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा +1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और हमें निकालना है फाइंड फाइंड tan थीटा, हमें ये निकालना है। हमेशा क्वेश्चन को अपने को ऐसे अप्रोच करना है कि हमको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, तो हम तो कैसे कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए हमको क्या निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी हमें tan निकालना है, tan थीटा कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सोचिए एक बार। या तो ठीक है, ये वाला मैं बता देता हूँ आपको। ये cot स्क्वायर थीटा था, है ना। अब tan थीटा निकालना है, आपके हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि मुझे मुझे अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहीं से पता लग जाए तो मैं tan थीटा निकाल दूंगा, है ना। क्योंकि इस इक्वेशन में देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ही दिया हुआ है, तो मेरे को अब
tan कैसे निकल सकता है? tan निकालने के दो तरीके हैं, एक तो साइन कॉस से निकाल दो, या तो कॉट का उल्टा कर दो, यही तो तरीका है। या तो कॉट निकाल लो, लेकिन कॉट निकालना बड़ा मुश्किल है इस इक्वेशन में। कॉट दिया है हालांकि एक जगह पे, लेकिन सबको थोड़ा ना कॉट में बदलेंगे। इससे अच्छा ये क्या है, हमको सबको साइन में बदल दें, क्योंकि साइन कॉस को बदलने में आसान होता है। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर है। तो अपने इस तरफ की इक्वेशन को देखिए एक बार, इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, क्या मैं कॉट कॉस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? ये बताया था मैंने आप लोगों को। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया ना मुझे कॉस और साइन में चेंज करना है, तो मैं सबको साइन और कॉस में चेंज करूंगा ना, थोड़ी ना अलग अलग करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये बाहर कॉस है ना, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये क्या है अपना कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरफ को देखिए एक बार। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा करूंगा, ब्रैकेट खोल दूंगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया अपना डिवाइडेड बाय। अब ये बताइए अपना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, आइडेंटिटी होती है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बताइए। ठीक है, यही होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर सकता हूँ। अगर ये देखिए ऐसे दिया है एक्स प्लस वाई बाई, अगर ए होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए, यही तो कर सकते हैं इसमें भी। तो ये अपना कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर है 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बाय कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा कि नहीं होगा। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा अपने को मालूम है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, और कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए पूरा इक्वेशन क्या मेरा उसमें चेंज हो गया कॉस और साइन में, लेकिन एक दिक्कत आ रही है इसमें, क्योंकि मुझे टैन बनाने के लिए साइन अपॉन कॉस चाहिए, मुझे टैन बनाने के लिए क्या चाहिए, साइन अपॉन कॉस चाहिए। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा एक एक सेकंड रुक जाइए, इसको सॉल्व करिए आगे आप लोग या तो। ठीक है, साइन टैन को बनाने के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे एक तरफ इक्वेशन के दिया हुआ है एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ मेरा आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमेशा याद करिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मैं 1 को भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जरूरत के हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनाना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अपना ये 1 फंस जा रहा है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है ही पहले से, और यहाँ पे क्या है एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो गया एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। चलिए, तो अपने साइन कॉस को इधर उधर कर लेंगे अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस 2 हो जाएगा ना, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एल, 1 माइनस एल हो जाएगा। तो अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस एल अपॉन एम माइनस 2।
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा ना, 1 - l/m-2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इतना समझ में आ गया, सब लोग बोलिए हाँ ना। क्या निकालना है हमको, इसके हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। हमको साइन थीटा कॉस थीटा में चाहिए था, इसलिए मैंने इस टाइप से किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके चलिए, अगर tan अल्फा बीटा टाइम्स tan बीटा है, सॉरी, अगर tan अल्फा की वैल्यू जो है वो k टाइम्स cot बीटा है, हमको निकालना है फाइंड, हमको निकालना है फाइंड cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हमको ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताइए। अब हमको चाहिए साइन कॉस में, क्योंकि साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला देख लीजिएगा बिल्कुल। और ये क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हमको ये निकालना है, अल्टीमेटली हमको यही तो निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा बताइए। अगर मैं साइन को, अब ऊपर तो दिया है टेन में दिया है, तो साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, के टाइम्स कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कॉस अल्फा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इधर उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा। क्या बन जाएगा बताइए, कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, क्या ये 1/k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देख के बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख के बताइए हो रहा है। कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा साइन बीटा 1/k हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। अब देखिए अपने, ये देखिए ये निकालना है हमको, हमें ये निकालना है, लेकिन हमको ये चीज़ पता है, हमको ये निकालना, हमको ये चीज़ पता है, लेकिन हमको निकालना ये है। तो क्या इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा सकते हैं। अगर a बाई बी बराबर c प्लस डी है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, मैंने पढ़ा है आपको ये, डिवाइड बाई a माइनस बी, क्या बराबर किसके बराबर होगा, c प्लस डी, c प्लस डी बराबर c माइनस डी। क्या इसके बराबर होगा, क्या इसके बराबर होगा, ठीक है ना। आ गया समझ में इतना। तो अब इसमें सी एन डी लगा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बताइए क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सीधे एक लाइन में आंसर आ जाएगा अपना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें मैंने क्या लगा दिया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये लगा दिया, सी एन डी बोलते हैं इसको आप लोग। तो ऐसा नहीं इधर लगा दिया इधर भूल गए, वैसा बहुत लोग गलती कर देते हैं, इधर लगा देते हैं इधर भूल जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। तो इसमें क्या बन जाएगा, 1 + के डिवाइड बाय 1 - के। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 + के डिवाइड बाय 1 में, हमको यही निकालना था। तो इसका इसका वैल्यू क्या आ गई, 1 + के डिवाइड बाय 1 - के। इतना क्लियर हो गया सबको। तो एलजेब्रा भी मिक्स आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एलजेब्रा हमको छोड़ देनी है, एलजेब्रा तो वैसे आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो ऐसा नहीं आपको एलजेब्रा छोड़नी है। तो इतना आ गया, क्लियर हो गया सबको, क्लियर है क्या, क्लियर है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, देखता हूँ कितना कर पा रहे हैं।
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो है वो है tan स्क्वायर बीटा। tan स्क्वायर बीटा हमको निकालना है। फाइंड कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। चलिए बताइए, करिए इसको। हमें निकालना है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। चलिए बताइए, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बताना है। चलिए बताइए कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। सी एन डी का आपको हिंट दे देता हूँ, इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडों का यूज आएगा। करिए इसको। चलिए अभी मैंने 2 पॉइंट आपको बताया, उसी का यूज आएगा इसमें। अब मुझे देखिए, अब मुझे कॉस स्क्वायर बीटा में साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। tan का कहीं तो रोल आ नहीं रहा, तो मुझे tan को, सबसे अच्छी बात है मुझे tan को चेंज करना आता है। इसमें चेंज कर लूंगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, ये कर लूंगा चेंज। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही है। अब मुझे ये पता है, अगर देखो इसको निकालना है मुझे। अब मुझे अगर मैं सी एन डी का यूज कर दूं तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यही बनेगा ना, अरे यही बनेगा ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो अपना तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको माइनस कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। क्योंकि इसके अभी सी एन डी इस पे लगाएंगे तो नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा ना। और ऊपर में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यही बनेगा ना। अब ये तो 1 हो जाता है अपना, और इसको मैं माइनस कर दूंगा तो इधर मुझे देखना है कि इधर क्या बनेगा। अब इधर एक बात बताइए, इधर अपने क्या कर सकते हैं, अब हमको सी एन डी इस पे भी लगाना है। अब लेकिन इसमें सी एन डी लगा हुआ तो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से बनेगा, गंदा गंदा बनेगा। तो इसमें काम कर सकते हैं, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं 1 को कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ? बताइए। अभी मैंने बताया आपको, ये सब आपको लिखना आना चाहिए उल्टा, ठीक है। अब इसमें सी एन डी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इधर तो बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इधर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सी एन डी लगा देते हैं इसमें, तो सी एन डी में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ए माइनस बी। तो माइनस बी में क्या होगा, ए तो ये है अपना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन रहा है। अब बताइए, ये अपना साइन स्क्वायर अल्फा कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बचेगा ना। और नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा, यही बच रहा है ना। और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये अपना क्या आता है, ये क्या होता है, अपना कॉट होता है क्या, ये कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा 2 2 कट जाएगा, और ये माइनस में इधर आ गया, ठीक है। तो माइनस में अगर इधर ले आएगा, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा अपना, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि माइनस को मैंने इधर ले लिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा। समझ में आया इतना कि लास्ट तक समझ में नहीं आया? देखिए माइनस को मैंने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हमको निकालना क्या था, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो माइनस तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस तो यहाँ पे आ गया, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसको माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। या तो ऐसे भी कर सकते हैं आप यार, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों तरफ कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही हो जाएगा ना। लेकिन हमको निकालना है क्या, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, इन दोनों को उधर ले जाना पड़ेगा, इसको उधर लाना पड़ेगा, तो इधर ले आओगे तो यही तो हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा ही तो हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा। इतना क्लियर हो गया, क्लियर है ना। हाँ ना, बोलिए क्लियर है कि नहीं है।
चलो देखिए, अगर मैं इसको करूं tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, अगर ये है, अब मुझे निकालना है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा, मेरा ये बनेगा। ठीक है, करिए इसको जरा। आंसर आया? कुछ समझ में आ रहा है? अपने को दिया हुआ tan स्क्वायर अल्फा 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, और हमको निकालना क्या है, √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। अब देखिए, इसमें हमेशा ध्यान याद याद करिए या फिर अपना दिमाग लगाइए, कभी भी cos निकालना है तो हमको क्या चाहिए, sec चाहिए। अगर sec निकल जाएगा तो मेरा cos निकल जाएगा, उल्टा कर देंगे। sec निकल गया, अगर मान लीजिए sec निकल गया मेरा, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, cos बन जाएगा ना। तो और अपने को दिया भी, देखो ऊपर फॉर्चुनेटली ऊपर इस टाइप से दिया हुआ है, अपने को tan स्क्वायर बीटा दिया है, तो हमको तो आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। सेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा होता है कि नहीं होता है। तो दोनों तरफ अगर मैं इसको 1+ ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर बनाना है ना, तो सेक स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या बन जाएगा, 2 + 2 tan स्क्वायर बीटा, यही बनेगा ना। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 tan स्क्वायर बीटा। अब ये भी अपने को पता है 1 + tan स्क्वायर बीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर बीटा, यही होगा ना। ठीक है, तो अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा सेक अल्फा बाय सेक ऑफ बीटा, किसके बराबर, सेक स्क्वायर अल्फा बाय सेक स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, 2, और इसका अंडर, इसका मतलब सेक अल्फा बाय सेक बीटा कितना आ जाएगा, √2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अभी मैं कॉस में चेंज कर सकता हूँ ना, अभी सेक अल्फा बाय सेक बीटा कितना आ गया, √2 आ गया। अब सेक अल्फा क्या होता है, 1/cos अल्फा, और cos बीटा क्या होता है, 1/cos बीटा, तो ऊपर चला जाएगा तो cos बीटा ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना। ये सेक बीटा क्या होता है, 1/cos बीटा, डिवाइड में है यहाँ पे, तो ऊपर ऊपर जाके cos बीटा तो बन जाएगा ये, है ना। तो cos बीटा बाय cos अल्फा कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ से √2 cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही, cos बीटा की, तो √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, जो निकालना था, 0। समझ में आया क्या, हमको निकालना क्या है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ना बोलिए, क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। चलिए, हाँ, अभी अगर मान लीजिए मेरे को साइन ऑफ 75 डिग्री निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए, आप लोग खुद बताइए, निकाल सकते हैं इसको, साइन 75 डिग्री को कैसे निकालेंगे बताइए, साइन 75 डिग्री कैसे निकल सकता है बताइए।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 30 प्लस 45, क्योंकि मुझे 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री सबकी वैल्यू पता है, तो 75 डिग्री की वैल्यू तो पता नहीं, इसको निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, क्या मैं इसको 30 और 45 लिख सकता हूँ, क्यों? तो ये क्या हो जाएगा, अपना साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो साइन साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 कॉस 45 डिग्री √2 कॉस ये क्या होता है √3/2, और ये क्या होगा √2। नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस √3। तो अपना साइन और 75 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, √3, 1 प्लस √3 या √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। आ गया समझ में, क्लियर है? ठीक है, अगर मान लीजिए हमको साइन 15 निकालना है तब भी हम निकाल सकते हैं, साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री निकालना तो क्या करेंगे, 45 माइनस 30 कर सकते हैं ना, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन 15 डिग्री निकल सकता है। ठीक है, ये सब निकालना आना चाहिए आपको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आएंगे इस टाइप के, बहुत बहुत ईजी है, और हो सकता है कोई असाइनमेंट में मिल जाए इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन ऑफ, अगर आपको मान लीजिए दिया हुआ है कि साइन कॉस 15 डिग्री, ये साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री निकालना है अपने को, कैसे निकालेंगे बताइए, बताइए कैसे निकालेंगे, इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा। साइन 15 इंटू कॉस 15 कैसे निकलेगा, देखिए अपने को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं होता है? अब कहीं भी आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसे दिख जाए कि साइन की जो वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ में दिख जाए आपको कहीं भी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब 15 डिग्री की वैल्यू तो पता नहीं है, अब तो वही है, आप उसको निकालिए वैसे करके, साइन 15 डिग्री क्या है अपना, साइन 15 डिग्री क्या है, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2, तो उसको अपने क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज मान के कर सकते हैं, उससे कॉस निकल जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है, उससे तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, साइन आपको दिख गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहीं भी दिख रहा है, आप समझ जाइए कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉस साइन 2 थीटा का, क्योंकि साइन 2 थीटा में क्या होता है, 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए तो, लेकिन यहाँ पे आगे 2 भी आता है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। अब बताइए इसका इसका क्या मतलब है, ये जो है टू साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री क्या हो गया, क्या ये साइन 30 डिग्री हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स थीटा होता है ना, 2 टाइम्स थीटा, तो 2 थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री, तो क्या हो गया साइन 30 डिग्री और डिवाइड बाय 2, ये 2 मत खा जाइएगा बाद में, है ना। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4, सीधे ये आंसर आ जाएगा अपना 1/4। ये क्लियर है, क्लियर है ना बिल्कुल। चलिए अब ये करके बताइए, मैं देखता हूँ आपको कितना आता है, tan 15 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री, चलिए फटाफट बताइए करके। क्वेश्चन नंबर आप लोग थोड़ा गड़बड़ हो रहा होगा, या तो लिख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन सा नंबर है ना, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। चलिए बताइए फटाफट, tan 15 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री कैसे निकालेंगे। इसके आपको दो तरीके बता दूंगा, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, और एक तरीका और, इसमें अगर मान लीजिए दिमाग नहीं चल रहा है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए करिए।
नहीं हो रहा, देखिए एक तरीका तो क्या है, अगर हम नीट निकाल लें तो उसको तो tan cot 15 क्या होगा, 1/tan 15 होगा। तो अगर tan 15 की वैल्यू कहीं से निकल जाए, पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, तो tan के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। tan 15 डिग्री क्या होता है, tan 45 माइनस 30, ऐसे होगा ना। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a माइनस tan b 1 + tan a upon tan b, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan 30 tan 45, 1 + tan 30 tan 45, ये ऐसे हो जाएगा। अब tan 45 अपने को पता है 1 होता है, tan 30 भी पता है 1/√3 होता है, तो ऐसे करके निकल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, उससे आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है कि साइन कॉस में चेंज कर दो। साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन 15 डिग्री बाय कॉस 15 डिग्री। आपके ज़्यादातर ये कॉस और कॉट के क्वेश्चन जो होते हैं, सबको साइन कॉस में चेंज करने से बड़े आसानी से बन जाते हैं ना। तो कॉट 15 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस कॉट 15 क्या होता है, कॉस 15 अपॉन साइन 15, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या बन रहा है, नीचे एलसीएम क्या बन रहा है, कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, यही बन रहा है ना। और ऊपर क्या बन जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब ये तो 1 होता है, और नीचे क्या होता है, अब देखो अपने को दिख गया, कॉस 15 इंटू साइन 15, तो अपने को यहाँ पे सीधे चमकना चाहिए कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया इसका आंसर क्या आ रहा था, कॉस 15 इंटू साइन 15 का आंसर क्या आ रहा था, 1/4 आ रहा था ना, 1/4 आ रहा था ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिकॉज 1 डिवाइड बाई 1/4 है। क्योंकि कॉस 15 इंटू साइन 15 क्या निकाला अभी हम लोग ने ऊपर, इसके पहले क्वेश्चन में क्या निकाला था, 1/4 निकाला था कि नहीं निकाला था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया अभी, ठीक है। अभी ये लोग ये मुझे आप लोग करके बताइए यार, किसी भी हालत में, सेक स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री, ये मुझे करके बताइए। चलिए ये क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों से, करिए इसको। सेक स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री कैसे निकालेंगे बताइए। फोर गलत आ रहा है, फोर आंसर गलत है। देखिए फिर से देखिए एक बार, सिली मिस्टेक हो गई। बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या, चलिए देखिए। अब यार मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, इसको सेक को क्या किस में चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ेंगे ही ना डेली और स्टेप से रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री लिख सकते हैं, इसे सेक को चेंज करेंगे, 1/cos होता है ना, और कोसेक क्या होता है, 1/sin 15 डिग्री, यही होता है ना, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, अब बताइए यहाँ पे ये चीज है कि नहीं है, कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, इसका होल स्क्वायर है कि नहीं है, यही तो है होल स्क्वायर। अब कॉस 15 इंटू साइन 15 कितना आ रहा था, 1/4 आ रहा था कि 1/4 आ रहा था नहीं कि ऊपर से, ये होगा कि नहीं होगा 1/4 का स्क्वायर। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 16, बिकॉज साइन 15 इंटू कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, हमने कितना निकाला था, कितना निकाला था हमने, 4 1/4 निकाला था, तो उसका तो स्क्वायर होगा ना, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है, हाँ ना बोलिए, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, अभी समझ में आ गया 16 आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिली मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती है, सिली मिस्टेक्स मत करिएगा, बिल्कुल अभी क्लियर हो गया होगा आपको क्या हो रहा है, ठीक है। ओके चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं अपने। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, चलिए बताइए कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए एक बार। तो ये क्या अपना ऊपर वाला फॉर्मूला है कि नहीं है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये क्या है, ये कॉस वाई माइनस कॉस एक्स है, और ये क्या है कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, उल्टा लिख दिया है, इसको ऐसे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, यही मतलब है ना। और ये क्या है अपना कॉस वाई कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, तो ये अपना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये अपने को आ गया। अभी बताइए इसमें क्या मैं, अब नीचे कॉस बन रहा है ऊपर साइन है, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और साइन स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये लिख सकता हूँ। नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या बचेगा बताइए, ऊपर वन वन कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो नीचे भी क्या है अपना कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या है कट के कितना आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये है अपना, और अपने को ये चीज पता थी यार, देखो अपने को याद होना चाहिए कि हम लोग को ये चीज पता थी कि ये साइन क्या मैं ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या था, अपने को याद होना चाहिए क्या था अपना साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। आप देख लीजिएगा अपने नोट्स में मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कैसे आ रहा था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी से आ रहा था, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा मैंने बताया था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का आंसर क्या आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक तो ये आता है, और क्या आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक तो ये आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब ऑप्शन में देखिए, अब देखिए यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है, इसका मतलब क्या साइन एक्स प्लस वाई है, और ये भी तो वैसे ही लिखा हुआ है, इसी के दोनों, तो इसको तो मैं दोनों दोनों तरह से लिख सकता हूँ ना, इसको साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई को मैं इस दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब ये चीज तो यही लिखी हुई है, ये जिस चीज ऊपर में लिखी हुई है क्या है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, क्योंकि मैंने बताया था आपको उसमें क्लास में पॉइंट टी में मैंने बताया था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और उसी को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ दोनों को। अगर दोनों को मैं सेम लिख सकता हूँ उसका मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला, ये भी मेथड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो ठीक है आपने कर लिया, एक स्टेप बढ़ गया आपका। अगर आपको यही यही चीज याद रहती कि भाई ये तो दोनों चीज सेम है, ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर में लिखा है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये तो सेम है, क्योंकि ये तो किसके पार्ट है, ये तो अपने इसी के भाई बंधु हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के दोनों, है ना। तो अगर वो आपको दिख जाता तो आपका आंसर सीधे क्या आ जाता, सीधे आंसर आपका क्या आता, वन आ जाता, क्योंकि दोनों सेम पार्ट सेम चीज है, दोनों बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है। दोनों चीज सेम होती है, मान लो दोनों चीज टू है, दोनों चीज सेम होंगी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा वन ही तो आएगा। कोई भी दोनों चीज सेम होती है अगर, तो क्या आंसर क्या आता है, वन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है क्लियर हो गया ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबके, तो आपको पिछला पूरा याद होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, पिछला भूलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए tan of 5 थीटा प्लस tan of 3 थीटा
डिवाइडेड बाय 4 cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। अब घबराना नहीं देख के कि ये क्या क्वेश्चन आ गया तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन करिए, आप करके दिखाइए ये क्वेश्चन। sin 2 थीटा, बी पार्ट क्या है cos 2 थीटा, सी पार्ट क्या है आपका tan ऑफ 4 थीटा और डी पार्ट है आपका cot ऑफ 2 थीटा। चलिए इसको करके बताइए कैसे करेंगे। ये भी 2 लाइन का क्वेश्चन है मैक्सिमम, 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है मैक्सिमम। चलिए बताइए कैसे करेंगे। बताऊंगे कि करेंगे, आप लोग बताएंगे करेंगे, कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई। देखिए आप देखिए, आप लोग पॉइंट ही मैंने बोला था, पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले थे उसमें, बहुत सारे कुछ कुछ था उसमें। देखिए tan 5 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा प्लस cos सॉरी अब tan 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3 थीटा। अब नीचे बताइए क्या एलसीएम बना। अभी केवल मैं इसको देख रहा हूँ, इसको है ना, इसको देख रहा तो ये आ रहा है। अब नीचे एलसीएम क्या बन रहा है, cos 5 थीटा cos 3 थीटा और ऊपर क्या बन जाएगा sin 5 थीटा cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा cos 5 थीटा। अभी कुछ दिख रहा है आपको, अभी बताइए कुछ का किसी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको। क्या ऊपर वाला sin a प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं है, क्या ये ऊपर वाला ये उसका फॉर्मूला है कि नहीं है, sin ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा इसका फॉर्मूला है कि नहीं है। और नीचे क्या है अपना cos ऑफ 5 3 थीटा sin 3 थीटा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा sin ऑफ 8 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाय cos 5 थीटा cos 3 थीटा, यही हो जाएगा ना। क्लियर है, अभी क्लियर है। इतना अगर क्लियर हो रहा है तो देखिए अभी क्या है। अब देखिए, अब मैं मेरे को इसको देखिए tan ऑफ 5 थीटा माइनस tan ऑफ 3 थीटा, इसको भी मैं ऐसे साइन कॉस में चेंज कर लूंगा, इसको भी मैं साइन कॉस में चेंज कर लेता हूँ। क्या बनेगा, ये क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 5 थीटा बाय कॉस ऑफ 5 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा बाय कॉस ऑफ 2 थीटा 3 थीटा सॉरी कॉस ऑफ 3 थीटा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5 थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 5 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ 5 थीटा। यही है कि नहीं है। तो ये किसका आंसर है, ये क्या है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं, मतलब साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं है।
और नीचे क्या बच रहा है अपना cos 5 थीटा cos 3 थीटा, यही बच रहा है। तो ऊपर क्या हो जाएगा sin ऑफ 2 थीटा, क्योंकि 5 थीटा माइनस 3 थीटा क्या होता है 2 थीटा होता है। और नीचे क्या बच गया अपना 5 थीटा और 3 थीटा। ठीक है, अभी अभी आप मुझे ये बताइए, अभी ये दोनों चीज डिनोमिनेटर में अपना क्या आ रहा है, क्या cos 5 थीटा 3 थीटा क्या कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिकॉज ये ऊपर नीचे आ रहा है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आप देख लीजिएगा कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा अपना साइन ऑफ 8 थीटा और नीचे क्या बच रहा है 4 cos 4 थीटा, क्योंकि वो तो अलग से था। और ये क्या बच रहा है साइन ऑफ 2 थीटा, ये बच रहा है ना, ये तो बच रहा है। ठीक है, अभी आप ये बताइए साइन ऑफ 8 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos 2 साइन, क्योंकि साइन 2 थीटा की तरह फॉर्मूला है ये। तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा cos 4 थीटा, यही होगा ना, क्योंकि आधा हो जाता है। देखिए इसको साइन 2 थीटा अगर क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन ऑफ 8 थीटा क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा cos थीटा, क्योंकि इसका ये आधा हो जाता है, क्योंकि ये डबल होता है ना, इसका आधा हो जाता है। तो 8 थीटा का आधा क्या होता है 4 थीटा होता है। तो क्या 8 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 4 थीटा, तो क्या मैं 8 थीटा को लिख सकता हूँ ना 2 टाइम्स साइन ऑफ 4 थीटा cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा, 4 cos 4 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकता हूँ। cos 4 थीटा गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 1 2 4 2 1 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, अभी बताइए इसमें फिर से वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ये लगा सकते हैं ना फॉर्मूला। और नीचे क्या है साइन 2 थीटा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2 थीटा कट जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा। तो अपना आंसर क्या आ रहा है cos ऑफ 2 थीटा। क्लियर हुआ ना, साइन ए प्लस, बस केवल फॉर्मूला लगा है इसमें, कुछ देखिए बहुत बड़ी चीज कुछ लगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत अलग चीज बताई है आपको, जो चीज थी वही चीज बताई है, पॉइंट ई में जो चीज थी वही बताइए आपको। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, बाकी के लोग सब लोग बताइए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हो गया इतना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क ले दे देता हूँ, कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। और आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग असाइनमेंट कर रहे होंगे, असाइनमेंट नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर से बता रहा हूँ मैं, बार बार वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं असाइनमेंट में ज़्यादा समय दूंगा नहीं इस बार। और आप लोग फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के असाइनमेंट के भी हैं उसमें, है ना, अपने को ये दिया हुआ है। कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर में अगर कहीं दिख रहा है पी करके लिखा है पी, उसका मतलब क्या होता है पाई, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, कल ही बताया मैंने आपको, पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो कहीं पे भी ऐसा कुछ दिख रहा है पी दिख रहा है तो उसको पाई लिख सकते हैं, किसी भी पेपर में पी पी करके लिख देता है, पी 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 का मतलब क्या होता है पाई होता है, पी का मतलब क्या होता है पाई। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे अपने को यहाँ पे दिया होता है पी, उसका हम सीधे समझ जाते कि यार ये तो पी पी नहीं है, मुझे तो पाई है 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री बाय 66 क्या होता है, सीधे इसको चेंज कर लेते पहले, 180 डिग्री बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री। तो पूरे क्वेश्चन को मैं पहले चेंज कर लेता, ये क्या होता है कॉट 30 डिग्री हो जाता, इसको सबको मैं चेंज कर लेता, और ये क्या होता है पाई बाय 2 क्या होता है 90 डिग्री हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन घर तक करके लाइएगा और आप लोग प्लीज असाइनमेंट करते रहिए। ठीक है, आप लोग असाइनमेंट